हेलो फ्रेंड्स, आई एम अशफाक मंसूरी। वेलकम टू प्लेजेंट लर्निंग। दोस्तों, हम लोग स्टैंडर्ड 9 साइंस में चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एटम के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एन एटम, एटम क्या होता है, उसकी साइज़ क्या होती है। एंड देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एटम्स होते हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसके जो सिंबल, जो मॉडर्न डे, जो आज के दिन में हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने इसके आगे के वीडियो में भी थोड़ा बहुत तो डिस्कस करा ही था, लेकिन आज थोड़ा कुछ ज़्यादा देखते हैं। दोस्तों, आपने कोई इमारत को बनते हुए देखा हुआ। इमारत कैसे बनती है? तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स होते हैं। रूम्स कैसे बनते हैं? तो रूम्स बहुत सारी ब्रिक्स से बनती है। एंड ब्रिक्स कैसे बनती है? तो उसका जो सूक्ष्म पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल जिसको अब अभी हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, वो पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी हम लोग देखें कि कोई पार्टिकल है उसका अभी डिवीजन पॉसिबल है, तो वो परमाणु नहीं है। परमाणु क्या है? वो पार्टिकल कि जिसका अभी डिवीजन नहीं हो सकता, वो लास्ट पार्टिकल जिसका अभी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं परमाणु या तो फिर एटम। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि एटम तो समझ लिया कि वो वाला पार्टिकल जिसको भी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो दोस्तों, उसकी साइज क्या होती है? हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स की साइज क्या होती है? तो दोस्तों, देखने जाए तो एटम तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसकी साइज क्या होती है तो थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे, वो हम लोग देख सकते हैं। जो एटम्स होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। सही में अगर हम लोग देखने जाए तो मिलियंस ऑफ एटम्स को आप एक के ऊपर एक रखोगे, पहले एक एटम, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ऐसे हम लोग मिलियंस ऑफ एटम्स को एक के दूसरे पे रखेंगे, तब जाके हमें जो साइज मिलेगी वो एक जो पेज होता है, हमारा जो पेपर होता है, उसकी जो थिकनेस होती है उतनी साइज हमें मिलती है। तब कब हमें उतनी साइज मिलती है? तो मिलियंस ऑफ एटम्स जो होते हैं उनको हम लोग एक दूसरे पे रखते जाएंगे, तब जाके हमें जो साइज मिलेगी वो साइज होगी कितनी? तो एक जो पेपर होता है उसकी जो थिकनेस होती है उतनी साइज हमें तब जाके मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि एटम्स साइज में कितने छोटे होते हैं। तो दोस्तों, अगर एटम साइज में इतने छोटे हैं तो फिर उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी तो कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उसको समझना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, अगर हम लोग देखने जाए तो एटम साइज में भले ही नेग्लिजिबल हो, भले ही बहुत छोटे हो, लेकिन सारे की सारे दुनिया, पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है, उसका आप कोई भी पार्टिकल ले लो, उसका आप कोई भी पार्ट उठा के देख लो, लेकिन वो बना होता है एटम से। वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। हम लोग एटम को देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है वहां पे। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न साइंस जो है उसने कुछ ऐसी तकनीक निकाली है जिससे हम लोग कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है? तो एलिमेंट अगर उसके बेस पे हम लोग जाए तो एटम से बना होता है। बहुत सारे एटम्स मिलके ही तो एलिमेंट बनाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जो है उसको आज का जो मॉडर्न साइंस है उसने ऐसी तकनीकें ढूंढ निकाली है कि वो तकनीक की मदद से, वो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी मदद से हम लोग वो जो एलिमेंट होते हैं उसके जो परमाणु होते हैं या तो फिर एटम होते हैं, वो एटम कैसे दिखते हैं, उसकी जो इमेज होती है वो हमें कुछ तकनीक या तो फिर इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से देखने को मिलती है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो एटम होते हैं वो कितना मायने रखता है। कोई भी पार्ट आप देख लो, कोई भी चीज उठा के देख लो, लेकिन वो लास्ट में बनी तो होती है एटम से ही। इसलिए एटम जो होते हैं उसका महत्व बहुत है। अगर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें कि उसकी रिलेटिव साइज क्या होती है, तो देखने जाए हम लोग तो मान लो कि एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है उसका जो एटम होता है उसके रिलेटिव साइज 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? इसके पहले हम लोग एक बात देख लेते हैं कि जो एटम होते हैं उसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है, जो परमाणु होती है उसकी जो रेडियस होती है वो कौन से यूनिट में मेजर करी जाती है? तो वो नैनोमीटर में, वो नैनोमीटर में मेजर करी जाती है। अभी ये नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर माने क्या होता है? तो हम लोग समझते हैं 1 मीटर जो होता है,
इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, यानी कि नैनोमीटर कितना हुआ, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू, ये जो नैनोमीटर है उसका साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻, ये जो 9 है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर कितना होगा, 10⁹ इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, माने क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 1/10, 1/10⁹, 1/10⁹ यानी कि 1 डिवाइड बाई 10⁹ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻⁹ मीटर, यानी कि क्या हुआ, 1 नैनोमीटर का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो आप समझ सकते हो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, यानी कि एक जो मीटर होता है, 1 मीटर, उसका ये कौन सा पार्ट हुआ, आप सोच सकते हो। तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो नैनोमीटर में मेजर करी जाती है, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। अभी यहाँ पे देखें एग्जांपल, तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻, ये सारे के सारे मीटर में है, तो 10⁻⁻ मीटर यहाँ पे मैंने लिखा है, 10⁻⁻ मीटर होती है, हाइड्रोजन का एटम है। अभी वाटर जो होता है, वाटर यानी कि H2O, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो उसका एटम नहीं, लेकिन क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसकी जो रिलेटिव साइज है, तो उसकी रेडियस 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर बोल सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है उसकी जो रेडियस होती है वो 1 नैनोमीटर होती है। देन आफ्टर हीमोग्लोबिन जो होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसकी रेडियस 10⁻8 मीटर होती है। ग्रेन ऑफ सैंड, जो रेत होती है उसका जो ग्रेन होता है उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻4 मीटर। आंट, चींटी, तो उसका क्या रिलेटिव साइज होगा, 10⁻2 मीटर। एंड एप्पल, जो सेब होता है वो हो जाएगा 10⁻1 मीटर। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हुए जो हमें रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ ये समझने के लिए, कंपेरेटिवली किसकी साइज कितनी होती है ये समझने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। पहली बात तो एटम क्या होते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल, जिसको भी हम लोग नेक्स्ट डिवाइड नहीं कर सकते। देन हमने देखा कि रिलेटिव साइज क्या होती है, तो इसमें कुछ रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ याद इतना रखना है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो नैनोमीटर जो यूनिट होता है उसमें मेजर करी जाती है। एंड 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितने नैनोमीटर हुए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, ये हमें याद रखना है। यहाँ से अगर हम लोग नैनोमीटर हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10⁹ मीटर, यहाँ पे जो मैंने लिखा। अभी डिवीजन में 10⁹ है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻9 मीटर। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट। आज के दिनों में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हम लोग कौन से सिंबल यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए या तो फिर उसके बारे में ज़्यादा समझने के लिए कुछ सिंबल यूज करे जाते हैं। तो वो जो सिंबल थे यूज हो रहे हैं अभी आज के दिनों में, वो सिंबल से पहले सबसे पहले सिंबल का यूज यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में सिंबल्स किसने दिए, तो सबसे पहले वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे डाल्टन। कौन थे, डाल्टन थे। डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए जो कि हम लोग आज की डेट में वो सिंबल यूज नहीं कर रहे, लेकिन डाल्टन ने कौन से सिंबल दिए थे अगर हमें वो देखना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंबल्स है। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करूंगा एंड वो आपको सिंबल दिखाऊंगा कि डाल्टन जो कि पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन से सिंबल दिए। दोस्तों डाल्टन ने जो सिंबल दिए वो एलिमेंट के लिए दिए थे। किसके लिए दिए थे, एलिमेंट के लिए। लेकिन एलिमेंट से उनका जो डाल्टन थे उनका मतलब यही था कि एलिमेंट जो होते हैं उसके लिए जो सिंबल यूज हो रहे वही सिंबल उसके एटम या तो फिर परमाणु के लिए यूज करे जाएंगे, क्योंकि डाल्टन का मतलब
एलिमेंट से क्या था, तो एलिमेंट किससे बना होता है, परमाणु या तो फिर एटम से बना होता है। तो डाल्टन ने एटम्स या तो फिर एलिमेंट्स उसके लिए कुछ सिंबल दिए थे। डाल्टन जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल दिए किसके लिए, एटम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। हमें यह भी याद रखना है कि वो जो सिंबल उन्होंने दिए थे वो आज की डेट में हम लोग वो सारे सिंबल यूज नहीं कर रहे, कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल हम लोग यूज कर रहे, वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन अभी मैं वीडियो को पॉज करके डाल्टन ने कौन से सिंबल दिए थे वो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये सिंबल्स है जो कि डाल्टन ने सबसे पहले प्रपोज करे थे कि हम लोग एलिमेंट्स एंड एटम्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे सिंबल जो कि आज की डेट में ये सिंबल्स यूज नहीं हो रहे, लेकिन डाल्टन ने कौन से सिंबल यूज करे थे, तो ये सिर्फ जानने के लिए, इसमें भी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए डाल्टन ने ऐसा सिंबल प्रेजेंट करा था। ये सारे के सारे आप सिंबल देख सकते हो जो कि एक सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर एक डॉट बना है हाइड्रोजन के लिए। कार्बन के लिए उसने क्या करा, तो जो सर्कल होता है उसको अंदर से डार्क कर दिया, तो उसको कार्बन के लिए ऐसा सिंबल दिया। ऑक्सीजन के लिए ऐसा सिर्फ सर्कल रखा, बीच में उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फॉस्फोरस के लिए ऐसा सिंबल दिया, सल्फर के लिए ऐसा सिंबल दिया, आयन के लिए ऐसा एक सर्कल रखा और उसके अंदर आई लिखा, तो उसको आयन के लिए सिंबल एज ए सिंबल यूज करा गया। कॉपर के लिए उसने सर्कल के अंदर सी को रखा, लेड के लिए उसने एल रखा, सिल्वर उसके लिए उसने सर्कल के अंदर एस को रखा। फिर जो गोल्ड होता है उसके लिए उसने क्या करा, तो ऐसा सर्कल रखा, बीच में जी को रखा और इसकी जो सरफेस है सर्कल की तो वहाँ पे ऐसे डॉट रखे। प्लेटिना के लिए ऐसा पी वाला सिंबल यूज करा, मर्क्यूरी के लिए इसने ऐसा सिंबल यूज करा। तो दोस्तों ये सारे के सारे सिंबल हम लोग देख सकते हैं, सारे सिंबल एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। कोई भी सिंबल आप कोई भी सारे एलिमेंट्स में से कोई भी सिंबल उठा के देख लो तो कोई भी एक सेम नहीं है, सारे के सारे कोई ना कोई तरीके से डिफरेंट है। तो ये सारे सिंबल किसने दिए थे, तो डाल्टन ने दिए थे, जो कि ये सिंबल हमें अभी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि ऐसे सिंबल डाल्टन ने फर्स्ट टाइम सजेस्ट करे थे। तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी आगे देखेंगे कि आज की डेट में कौन से सिंबल यूज हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बर्जीलियस जो थे, बर्जीलियस उन्होंने ये बोला कि आप कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो नाम होता है उसके फर्स्ट या तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड ये दो लेटर्स जो होते हैं उसका यूज कर सकते हो। ऐसा किसने बोला, बर्जीलियस ने ऐसा बोला कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उसका जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर या तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स, ये दो लेटर्स का आप यूज करके वो एलिमेंट को एज ए सिंबल आप शो कर सकते हो, ऐसा बर्जीलियस ने बोला। दोस्तों शुरुआती दिनों में इन द बिगिनिंग जो ये एलिमेंट्स थे उनका नामकरण कैसे होता था, तो शुरुआती दिनों में ऐसे होता था कि वो जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से मिले, वो सबसे पहले कहाँ से मिले, वो सबसे पहले कहाँ से पाए गए, तो वो जो प्लेस होता है उसके नाम पर से उनका नामकरण होता था। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो कॉपर है, ये जो कॉपर है उसका नाम कैसे पड़ा, तो ये जो कॉपर है वो सबसे पहले मिला था साइप्रस से, साइप्रस से मिला था, तो साइप्रस पर से इसका नाम कॉपर बना। वैसे ही उसके बाद ऐसा भी कुछ हुआ कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उसका रंग कैसा है, तो रंग पर से, यानी कि उसका जो कलर होता है वो कलर के ऊपर से उनका नाम पड़ा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि गोल्ड, ये जो गोल्ड होता है वो कैसे पड़ा, तो गोल्ड जो होता है उसका कलर कैसा होता है, गोल्डन होता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कोई चीज़ अगर गोल्ड के जैसे रंग वाली तो उसको हम लोग गोल्डन बोलते हैं, लेकिन ये गोल्ड नाम कहाँ से पड़ा, तो ये गोल्ड नाम पड़ा गोल्डन पर से, क्योंकि वो चीज़ जो जिसका रंग सोनेरी या तो फिर गोल्डन है, तो गोल्डन कलर वाली जो चीज़ उसको बोला गया गोल्ड, तो गोल्ड नाम ऐसे पड़ा उसके रंग पर से। वो जो ये एलिमेंट था उसका कलर गोल्डन था और गोल्डन पर से उसका नाम पड़ा गोल्ड। लेकिन आज के दिनों में ये जो सारे तत्व होता है, ये सारे तत्वों को नामकरण कौन देता है, तो एक IUPAC करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारे तत्वों को नाम देती है, उसका सिंबल देती है एंड उसका यूनिट भी देती है।
क्या नाम है? तो उसका नाम है IUPAC। IUPAC करके ये जो संस्था है, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आज के दिन में अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो सारे तत्वों का नामकरण, उनके सिंबल एंड उनके यूनिट्स के बारे में यही डिसाइड करता है IUPAC, जो कि सारी दुनिया में इसने जो डिसाइड करा है वही नाम या तो फिर वही सिंबल यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एकदम सिंपल है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो ये हमें याद रखना है। तो आई पर से हमें याद रखना है इंटरनेशनल ऐसे याद रखेंगे हम लोग, आई पर से इंटरनेशनल, यू फॉर क्या? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पी फॉर प्योर, इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, ए फॉर अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर and applied, A for applied, C for chemistry। C for chemistry। तो ये हमें याद करना है, तो ये नाम रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन IUPAC एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है तो हम लोग इसके ऊपर से ही याद रखेंगे। हमें अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एक ही लाइन में ऐसा ही लिखना है कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, लेकिन इतना बड़ा नाम जो है वो रट्टा लगाएंगे नहीं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फिर रखना है ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन किसके लिए इंटरनेशनल यूनियन है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ P फॉर क्या? प्योर, एंड A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो इसके ऊपर से हमें ये नाम याद रखना है, इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, P फॉर प्योर एंड A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो ये ऐसे हम लोग ये नाम को याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की डेट में ये जो IUPAC है वो सारे एलिमेंट्स का नामकरण करती है एंड सिंबल्स भी देती है। एंड देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो तत्व या तो फिर एलिमेंट्स होते हैं वो मेजोरिटी में कौन से सिंबल से प्रदर्शित करे जाते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो इंग्लिश नाम है, उसका फर्स्ट लेटर या तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो लेटर्स मिला के उनके नाम को शो करा जाता है, उनके सिंबल को। क्या? कोई भी एलिमेंट से उसका आपको इंग्लिश नाम देखना है, उसका फर्स्ट या तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो लेटर से ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल प्रदर्शित करे जाते हैं। मैं सारे के सारे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। महदंश ऐसे कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनका सिंबल ऐसे होता है। इसमें एक और चीज भी हम लोग याद रखेंगे कि जब फर्स्ट लेटर से अगर कोई सिंबल दिया जाता है, कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल है, तो वो ऑलवेज कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को H से शो करा जाता है, तो वो कैसे होगा? तो कैपिटल होगा। कैसा होगा? कैपिटल होगा। अगर कोई ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि दो लेटर से शो करा जाता है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम या तो फिर कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम या तो फिर कोबाल्ट, ऐसे कोई एलिमेंट्स है जिनमें दो लेटर है, उनका जो इंग्लिश नाम है उसके फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, यहाँ पे भी क्या हुआ? फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। तो उसमें क्या होगा? जो दो लेटर है उसमें ऑलवेज जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एंड सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। सेकंड लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो हमें ये याद रखना है, कोई भी एलिमेंट्स है उसका जो सिंबल है उसमें फर्स्ट लेटर अगर एक लेटर है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। ज्यादा लेटर है तो भी क्या होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एंड देन आफ्टर जो दूसरा लेटर होगा वो स्मॉल ही होगा। कैसा होगा? स्मॉल ही होगा।
यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते कैपिटल ए, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते स्मॉल ए कैपिटल ए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपको कंपलसरी क्या लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल है। कोबाल्ट में क्या करेंगे, आपको कंपलसरी कैपिटल सी स्मॉल ओ ही लिखना है, ये राइट है। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया स्मॉल सी कैपिटल ओ तो रॉन्ग हो जाएगा, स्मॉल सी स्मॉल ओ तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंपलसरी फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर को स्मॉल रखना है। तो ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं वो आपको याद रखने, ये आपको तकनीक याद रखने की, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड स्मॉल। दोस्तों कुछ ये एलिमेंट्स हुए हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, मान लो क्लोरीन, मैं यहाँ पे ऊपर से मिटा लेता हूँ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर से वो नहीं शो करे जाते, लेकिन फर्स्ट लेटर जो होता है वो उसके इंग्लिश नाम का फर्स्ट होता है। कैसे समझते हैं, एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई एलिमेंट क्लोरीन है, कोई एलिमेंट क्लोरीन है, या तो फिर जिंक है, या तो फिर क्या है, जिंक है। इसका स्पेलिंग देख लेना, जिंक का स्पेलिंग आप चेक कर लेना। क्लोरीन, तो इसको आप CH कैपिटल C स्मॉल h ऐसे नहीं होता, ZI ऐसे भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता। तो ये कैसे होता है, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, उसका फर्स्ट लेटर होता है। एंड कैसे, क्लोरीन में क्या होता है, तो कैपिटल फर्स्ट लेटर तो ऑलवेज आपको कैपिटल रखना है, सेकंड लेटर जो है वो L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जिंक में क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल Z, सेकंड लेटर I नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, स्मॉल n होगा। नियम यही रहेगा, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है, सेकंड लेटर आपको स्मॉल रखना है, सेकंड लेटर आपको स्मॉल रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2 एग्जाम्पल हुई, आगे हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें क्या था, फर्स्ट 2 लेटर थे, मान लेते एल्यूमिनियम तो AL था, कोबाल्ट CO था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, तो फर्स्ट लेटर तो यहाँ से होगा, यहाँ से ही आएगा, लेकिन जो सेकंड लेटर है वो ये पूरे नाम में से कहीं से भी आ सकता है, तो लेकिन वो जो सेकंड लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो ये बात करी हमने जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनका नामकरण कैसे होता है। दोस्तों कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके सिंबल उनके इंग्लिश नाम पर से नहीं होते हैं, लेकिन उनके लैटिन नाम, या तो फिर उनके ग्रीक नाम, या तो फिर उनके जर्मन नाम। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल उनके इंग्लिश नाम पर से नहीं, उनके लैटिन, ग्रीक या तो फिर उनके जर्मन नाम जो होता है वो नाम पर से उनके सिंबल बनते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो सोडियम, फिर होता है पोटेशियम जिसका सिंबल होता है के, आयरन जिसका सिंबल होता है Fe। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम का जो इंग्लिश नाम है उसमें यहाँ पे SO नहीं हुआ, या तो फिर S नहीं हुआ, यहाँ पे पोटेशियम में PO जैसा कुछ नहीं हुआ, या तो फिर P नहीं हुआ, आयरन में IR ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका सिंबल Fe हो गया। तो ये कहाँ से हुए, तो ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, ये जो सिंबल है वो सिंबल उनके इंग्लिश नाम पर से तो नहीं है, तो कौन से नाम, तो उनके जो लैटिन नाम है, उनके लैटिन नाम जो है वो नाम पर से ये सिंबल लिए गए। जैसे कि सोडियम का हमने सिंबल लिखा Na, कहाँ से आया ये, तो इसका जो लैटिन नाम है, इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, नेट्रियम है। इसका लैटिन नाम, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, तो नेट्रियम के ऊपर से यहाँ पे क्या आया, Na आया। यहाँ पे पोटेशियम का सिंबल के कैसे बना, तो इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, कैलियम। इसका जो लैटिन नाम है वो है कैलियम, तो यहाँ पे कैलियम के ऊपर से क्या हुआ, के आया। यहाँ पे नेट्रियम के ऊपर से क्या हुआ, Na आया। और आयन का नाम Fe कैसे हुआ, तो ये तो आप लोग जानते हो कि आयन Fe कहाँ से आया, तो फेरम। इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, फेरम, तो फेरम के ऊपर से क्या आया, Fe आया। तो हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हमने देखा कि कुछ सिंबल ऐसे होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनका नाम
इंग्लिश जो होता है वहाँ से सिंबल नहीं आता, लेकिन उनका लेटिन, ग्रीक या तो फिर जर्मन नाम जो होता है वहाँ से कुछ सिंबल लिए गए। जैसे कि सोडियम का जो लेटिन नाम है वो क्या है, नेट्रियम है। तो नेट्रियम में Na पर से यहाँ पे क्या हुआ, Na हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कैलियम नाम है। कैलियम कौन सा लेटिन नाम है, वहाँ से क्या सिंबल आया, के, लेकिन लिखना के कैपिटल क्या आएगा यहाँ पे। फेरम, फेरम पर से क्या हुआ, पहले 2 लेटर F ही, फर्स्ट वाला कैपिटल F, सेकंड वाला क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये बात करी हमने कुछ एलिमेंट्स की जिनके इंग्लिश नाम जो होते वहाँ से उनके सिंबल नहीं हुए, लेकिन उनके लेटिन, ग्रीक या तो फिर जर्मन जो नाम होते वहाँ से कुछ सिंबल आए। दोस्तों आपकी बुक में एक टेबल बना के दिया गया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए और उनके जो सिंबल होते हैं वो आपको दिए गए। वो आप चाहो तो अपने बुक में देख सकते हो। मैं यहाँ पे वो बना के अपना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों वो टेबल आप अपने बुक में देख सकते हो। और वो जो टेबल दिया गया है उसमें जो एलिमेंट्स दिए गए उनके जो सिंबल है वो हमें रट्टा बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इसका यूज़ करेंगे वैसे ही आपको ये सब याद होते जाएंगे और इसमें रट्टा लगा के दिमाग ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है, थोड़ा वीडियो लंबा भी हुआ है लेकिन समझने के लिए ये करना ज़रूरी था। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो का कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आता है तो उसको पॉज करो, बैक करने की ज़रूरत लगे तो उसको बैक करो और अपनी कॉपी में ज़रूर से इसको नोट डाउन करो, ताकि आपको रिवीजन करने में और समझने में और आसानी रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। इसके आगे का जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।